नमस्कार गाइस, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धवली धाम से एक बार फिर से अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज हम निकाल रहे हैं लहसुन। और मेरी दोस्त ने मेरे से पहले पहुँच चुकी है खेत में और मुझे फ़ोन करके बोली कि आ जाओ दीदी लहसुन निकाल लो, क्योंकि हम दोनों ने एक ही खेत में दो क्यारियाँ कर रखी है। तो सो गाइस, इस प्रकार से देखते हैं लहसुन कैसी हो रखी है इस बार की। दगड़े यहाँ पे पहुँच गई है और लहसुन निकालना शुरू कर दिया उसने। तो अब देखते हैं कैसी लहसुन हो रखी है। कनवी लहसुन जरा बता दी। ठीक है, थोड़ी बहुत अपने घर का जैसा भी है, थोड़ी बहुत मेहनत का अच्छा रिजल्ट है। और इधर मेरी जेठानी का था, तो इन्होंने कल सारा निकाल लिया है, क्योंकि सो गाइस मैं जरा सा कल शॉप पे चली गई थी, टाइम नहीं मिला। फिर शाम को जरा मुंडन की पार्टी थी और फिर अब इसने मुझे फ़ोन किया कि दीदी बस लहसुन निकालते हैं। मैंने कहा चल निकाल ही लेते हैं। मेरी तबीयत पानी भी जरा ऐसी हो रखी है, तो अब निकालते हैं लहसुन। और इसके बाद इसमें बोएंगे मक्का 2-4 दिन में, जरा बारिश हो जाए ना। अभी बारिश तो हो नहीं रही है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे प्याज भी लगा रखे हैं, एक क्यारी हम दोनों ने, मैंने भी और किरण ने भी। ये किरण तो अब प्याज भी शायद हो ही गए निकालने लायक, 2-4 दिन में इनको भी निकालेंगे। तब निकालते हैं लहसुन, जरा मैं भी करती हूँ कुछ काम। सो गाइस, हमने निकाली दी है लहसुन छोटी छोटी, 2 या 3 क्यारी में लगा रखी थी। तो अब ऐसी हो रखी है लहसुन, ज़्यादा मोटी तो नहीं हो रखी है, खैर अपने खाने के लिए ठीक है। तो थोड़ा सा रह रखा है। थोड़ी सी रह रखी है लहसुन, ऐसी हो रखी है। तो किरण वीडियो बना रही है और मैं लहसुन निकाल रही हूँ। अब इतनी रह रखी है, फटाफट लहसुन निकालते हैं, उसके बाद फिर फटाफट घर जाके नाश्ता करेंगे। तो लहसुन दिखा देंगे। सो गाइस, हम दोनों ने लहसुन निकाल ली है और लहसुन निकाल के आपको दिखाते हैं कितनी लहसुन हो रखी है मेरी। ये लहसुन हो रही है। फिलहाल हमने इसकी पुली भी बांध दी है और बारीक मोटे सब इकट्ठे कर दिए हैं। मोटे मोटे हम क्या करते हैं, बीज के लिए रख देते हैं और बारीक बारीक खाने के काम आ जाते हैं। तो अपनी मेहनत का बहुत है इतना। चलो एक फंची यहाँ पे, एक फंची यानी एक यहाँ पे भी बांध रखी है, एक पोटली यहाँ पे भी बांध रखी है। तो इस पोटली के अंदर बारीक बारीक लहसुन है, उसमें हमने मोटे मोटे अलग कर दिए हैं। तो सो गाइस, अपनी मेहनत का बहुत होता है अपने किचन गार्डन में। थोड़ा बहुत टाइम पास और थोड़ा बहुत अपना भजन कीर्तन, थोड़ा बहुत अपने घर गृहस्थी के काम सारे हो जाते हैं। तो चलते हैं अब घर की ओर और दिखाती हूँ आपको आज की दिनचर्या क्या क्या होता है। सो गाइस, घर में पहुंचने के बाद जरा सा किचन गार्डन भी गंदा हो रखा था, मैंने सोचा उसकी भी सफाई कर दूं। और यहाँ पे थोड़ा पुराने मिर्ची के पेड़ थे, उन पे भी थोड़े थोड़े नए नए अंकुर आ रखे हैं, तो उनकी सफाई कर दी। अब ये हो रखे प्याज के बीज तैयार। तो थोड़ा बहुत मेहनत करने से तो कुछ ना कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। पर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक आदमी के लिए बहुत लोड हो जाता है। बच्चे भी, घर भी, बाहर भी, किचन गार्डन भी। तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत निपटा लेते हैं। अब यहाँ पे प्याज है मेरे थोड़े घर के सामने, इनको भी निकाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने भिंडी बो रखी है, भिंडी भी जम चुकी है, छोटी छोटी भिंडी हो गई है, छोटी छोटी मेरी भिंडी हो गई है। ये यहाँ पे भिंडी के पेड़ हो गए हैं और उधर हो गए हैं मेरे तोरी के पेड़। तो गाइस, मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है। तो अब मैंने यहाँ पे मिर्ची की, थोड़ी सी मिर्ची की 2-4 पेड़ भी बो रखे हैं। तो देखिए छोटे छोटे हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो इनको मैं जहाँ पे जगह होगी वहाँ पे लगा दूँगी। और मेरे इस मिर्ची के पेड़ को देखिए क्या सुंदर हो रखा है। सामने डलिया का प्लांट है। तो थोड़ा बहुत किचन गार्डन का काम निपटा लेते हैं आज।
सो गाइस, मैंने घर के किचन गार्डन में थोड़े से प्याज लगा रखे थे, जिनसे मैं खूब पत्ते भी खाए हरे हरे। और अब मेरे प्याज भी मैंने निकाली दिए हैं, ये देखिए खूब। चाहे 2-4 केजी प्याज हुए, पर हुए ना अपने घर के आंगन में, खाली नहीं रखा, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ टाइम पास के लिए। तो ये थोड़े बहुत मेरे प्याज हो गए। देखिए प्याज भी अच्छे खासे हो रखे हैं, ज़्यादा बुरे नहीं है, फर्स्ट क्लास प्याज हो रखे हैं। तो गाइस मेहनत है ना, मेहनत थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ी बहुत मेहनत, अगर किचन गार्डन है उसमें थोड़ा बहुत गोबर वोबर डाल के सुंदर से जो भी सीजनल सब्जी हो ज़रूर लगा दीजिए। और थोड़े से 2-4 दाने हो रखे हैं, इनको भी निकाल देती हूँ, है ना। ये देखिए, तो ये थोड़ी सी जगह घर के कोने कोने में होती है, उसका हम सदुपयोग कर देते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे हम भिंडी, है ना। कुछ भिंडी तो जम चुकी है मेरी, अब 2-4 भिंडी और बोऊंगी। तो थोड़ा बहुत सुबह सुबह नाश्ते के लिए भिंडी तोड़ी, और अपने फैमिली के लिए, छोटी फैमिली के लिए घर में ही सब्जी तैयार हो जाती है। इसमें गोबर के सिवाय कुछ भी मैं और खाद नहीं डालती, कुछ भी नहीं। अभी हरे हरे मरसों के पत्ते हो रखे हैं, 2-4 दिन बाद ये खाने लायक हो जाएंगे। तो घर में हरी सब्जी भी तैयार। तो अभी नाश्ता भी नहीं हुआ, सुबह सुबह जरा फिर धूप हो जाती है बहुत तेज़, तो मैंने सोचा सुबह सुबह पहले खेत का काम निपटा दो। तो मैंने खेत भी साफ़ कर दिया है। उधर हो रखे मेरे तोरी के बेल। अब बारिश की ज़रा दिक्कत है, अभी बारिश नहीं हो रही है, तो जो नल का पानी आता है उसी से हम यहाँ पे काम चला रहे हैं। अभी प्याज हो रखे ना, इनकी हरी हरी पत्तियाँ भी सब्जी के लायक है, फर्स्ट क्लास। तो मैं इन हरी पत्तियों को बिन के देखिए सब्जी के लायक तैयार करूँगी। और जिनके नली सूख चुकी है तो उनको तो खैर बाद के लिए यूज कर लेंगे, पर हरी पत्ती वालों को अभी हम यूज करते हैं। कैसे करके देखिए क्या करती हूँ मैं इनको। तो गाइस, ये मैंने इस प्रकार से सब्जी के लिए एकदम ताज़ी ताज़ी प्याज तैयार कर ली है। और जो सूख गई है उसे तो हम रहने देंगे, इसका हम ये वाला हिस्सा तोड़ देंगे। और ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास प्याज तैयार। ऐसे में जो हरी हरी प्याज है इनको मैं ऐसे ही करके रख दूँगी। इसको मैं ये देखिए ऐसे करके मैं सारे जो हरी हरी प्याज है उनको स्टोर करके रख दूँगी। तो इनको स्टोर करके मैं इनको धोना नहीं है। अगर मैं इसको धो दूँगी तो ये गीले हो जाएंगे, गीले होके ख़राब हो जाएंगे। तो इनको गाइस धोना नहीं है, इनको मैं अच्छी हरी नहीं, ये ठीक नहीं है। तो अच्छी जो प्याज होंगी इनको हम क्या करेंगे कि देखिए इतनी सारी प्याज हो चुकी है। और आजकल हरी हरी अपने खेत की प्याज की सब्ज़ी और इसके साथ एक आलू काटेंगे तो फर्स्ट क्लास सब्ज़ी बन जाती है। तो इसको हम स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसको मैं पॉलीथीन में बांध के और फ्रिज के अंदर 3 से 4 दिन तक हम इसको रख सकते हैं। तो आराम से एकदम ऐसी ही हरी भरी रहेगी अगर इसको हम फ्रिज के अंदर पॉलीथीन के अंदर बांध के रख देंगे। तो इसकी फर्स्ट क्लास हरी हरी प्याज की सब्ज़ी बनाइए, और विटामिन, कैल्शियम, आयरन, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती है। इसका स्वाद लीजिए और एंजॉय कीजिए। इसके साथ गाइस फिर मिलती हूँ आपको दूसरे वीडियोज़ में। बाय बाय। ममता गौरबट। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने किचन गार्डन को बनाइए टकाटक। फिर मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में। सो गाइज, अब आज शाम को मैं चली अपनी मौसी के यहाँ। मेरी मौसी के बेटे का आज मुंडन था, तो उन्होंने सीधा हरिद्वार में उसके बाल कटवाए, और आज शाम को दी बहुत अच्छी शानदार पार्टी। क्योंकि किसी कारणवश वो घर पे कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि शाम को हम पार्टी दे देते हैं। तो मैं पहुंची पार्टी में। वहाँ पे मिले मेरे मामा जी, मामी जी,
मेरी मौसी बोले तो मेरी मम्मी की चाचा की लड़की है। तो प्यार प्रेम रहे तो दूर दूर तक भी इंसान एक दूसरे से मिला रहता है और प्यार प्रेम बंटा रहता है। तो सो गाइज, आज का वीडियो यहीं पे मेरा समाप्ति की, और सब हंसी खुशी नाचते गाते हुए सब फर्स्ट क्लास एंजॉय करते हुए। और मेरी मौसी को ढेर सारी बधाई उनके बेटे के मुंडन की, और मौसा जी को भी बधाई। सो गाइज, इसके साथ आज का ब्लॉग मेरा समाप्ति की। और आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने मित्रों तक ज़रूर भेजिए, एक दूसरे को ज़रूर भेजिए। बाय बाय। ममता गौड़ भट्ट।